इससे पिछले वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के 5 सिद्धांतों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम छठे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो है समता का सिद्धांत। हेनरी फ्योल का समता का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए उसे मोटिवेट करने के लिए उसे शाबाशी देनी चाहिए, या अगर रुपए पैसे के रूप में कोई मोटिवेशन उसको देना हो तो वो करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर कोई कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करता या काम चोरी करता है तो उसके साथ सख्त रवैया अपनाना चाहिए। ऐसा हेनरी फ्योल के सिद्धांत में कहा गया। ऐसा करने से जो संस्था में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़ता है। जो काम करने वाला कर्मचारी है वो और अधिक मन से काम करने की कोशिश करता है, और जो ऐसी मनोवृत्ति के कर्मचारी हैं जो काम नहीं करना चाहते उनके मन में एक थोड़ा डर उत्पन्न होता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे साथ में कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो समता का सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी तरह का कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर्मचारियों के साथ नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम 7वें सिद्धांत की, जो कि पहल क्षमता का सिद्धांत है। पहल क्षमता के सिद्धांत के अंतर्गत किसी कर्मचारी को संस्था की योजना पर कार्य करने की स्वतंत्रता देने से है। यदि कोई कर्मचारी संस्था की किसी योजना पर काम करना चाहता है और उसके पास में कोई योजना है जिससे वो कार्य संस्था का सफल हो सकता है, तो उसको मौका दिया जाना चाहिए, आगे बढ़ने का, पहल करने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा हेनरी फ्योल ने कहा। अब हम बात करते हैं हेनरी फ्योल के 8वें सिद्धांत की, जो कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। इसमें हेनरी फ्योल ने बताया कि बिना सत्ता के उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं हो सकता। यदि कोई अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहता है तो उन उत्तरदायित्वों के साथ साथ उसे कुछ अधिकार भी दिए जाने चाहिए। उसके पास जब कुछ अधिकार होंगे तभी वो अपने दायित्वों को अच्छे से निभा पाएगा। यदि छोटी छोटी बातों के लिए जिनका निर्णय वो खुद ले सकता है, उसे अपने से ऊपर उच्च अधिकारी से बात करनी पड़ती है, तो उसके अधिकारी होने का कोई लाभ नहीं है। इसमें समय ज़्यादा लगेगा बार बार बात करने में। जो निर्णय वो खुद से ले सकता है, सेल्फ डिसीजन ले सकता है, वो अधिकार उसको ना मिलने के कारण उसे बार बार उच्च अधिकारी के पास जाना पड़ता है। तो हेनरी फ्योल ने बताया कि जब एक अधिकारी को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं और उसका निर्वहन उसको खुद से करना है, तो कुछ अधिकार भी उसको दिए जाने चाहिए जिसका वो खुद से निर्णय कर सके। अब आता है 9वां सिद्धांत, आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, जो हमें ये बताता है कि कर्मचारी को जो मिलने वाले आदेश हैं वो एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए। हेनरी फ्योल ने बताया कि एक कर्मचारी को जो आदेश प्राप्त होते हैं वो एक अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए। यदि अलग अलग अधिकारियों से आदेश प्राप्त होंगे तो कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने से है। अब हम बात करते हैं 10वें सिद्धांत की, जो कि है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने बताया कि एक कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सामान्य हितों के लिए काम करना चाहिए। इस व्यक्तिगत हितों के अंतर्गत जो उन्होंने कहा कि कर्मचारी को सुस्ती या ढीलेपन से काम नहीं करना चाहिए, काम में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आप इस बात को इस ढंग से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कर्मचारी को बार बार हर थोड़ी देर में 5-10 मिनट के अंतराल पर उठ के जाने की आदत है। वो अपनी सीट से उठता है, पूरे ऑफिस का एक चक्कर लगाता है जिसमें 5 से 7 मिनट वो लगा देता है, और फिर बाद में आके वो फिर बैठता है अपने काम पर। अब मान लीजिए 10 बार वो दिन भर में 7 मिनट के गैप लेते हुए 10 बार वो उठ के जाता है
तो 70 मिनट उसके वेस्ट होते हैं। 70 मिनट का मतलब 1 घंटा 10 मिनट। तो इसी चीज को रोकने के लिए हेनरी फ्योल ने निरीक्षण की व्यवस्था बताई कि कर्मचारी के कार्यों का निरीक्षण होते रहना चाहिए। वो सुस्ती से काम ना करें, काम में ढीलापन ना दिखाएं, अपने व्यक्तिगत हितों सिर्फ टाइम पास करने की आदत वो ना अपनाएं, काम को समय से खत्म करें। तो उन्होंने सिद्धांत दिया कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों पर यानी संस्था के हितों के लिए कर्मचारी को काम करना चाहिए। अब आता है 11वां सिद्धांत, जो कि केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है, जो ये बताता है कि एक संस्था में एक अधिकारी को यदि उसके अधीनस्थ कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कार्यों को ठीक ढंग से काम निष्पादित कर सकते हैं या कर सकते हैं, तो कुछ उत्तरदायित्व या कुछ जिम्मेदारियां वो नीचे के अधिकारियों को सौंपते हैं। इसे विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहते हैं कि अपने कुछ कार्यों को या अपने कार्यों का भार किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर सौंप देना, जिससे एक अधिकारी के कार्यों में थोड़ी सी कमी आएगी। वो समय अपना किसी दूसरे कार्य को, किसी और महत्वपूर्ण कार्य को सोचने में लगा पाएगा। और लेकिन इसका हस्तांतरण कितनी सीमा तक किया जाए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस कर्मचारी को वो उत्तरदायित्व सौंपे जा रहे हैं क्या वो उसका निर्वहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिया केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, कि कितनी अपने कार्यों का दूसरे किसी अधिक कर्मचारी को सौंपा जाना, वो किस हद तक सौंपा जाना है, वो उसी बात पर निर्भर करता है कि वो कर्मचारी किस सीमा तक उनको निभा सकता है। तो सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, केंद्रीकरण के अंतर्गत सारे जो अधिकार हैं, जो कार्य हैं, वो केवल अपने तक सीमित रखे जाते हैं, सारे कार्य खुद से किए जाते हैं। और विकेंद्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अधिकारों को, कुछ कार्यों दूसरे कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है ताकि अपने कार्यभार में कुछ कमी आ सके। अब बात करते हैं हम 12वें सिद्धांत की, जो कि व्यवस्था एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत है। इसमें हेनरी फ्योल ने बताया कि एक संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो उचित सामग्री की आवश्यकता है, जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है, वो उनको दी जानी चाहिए और उनका एक बैठने का निश्चित स्थान होना चाहिए जहां वो डेली आकर के अपने कार्यों को कर सके। तो क्रमबद्धता एवं व्यवस्था उचित रूप से एक संस्थान में कर्मचारियों के लिए होनी चाहिए ताकि वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सके। अब बात करते हैं 13वें सिद्धांत की, जो कि है सहयोग की भावना का सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने इस सिद्धांत में बताया कि एक संस्थान में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, यानी जो वो संस्थान के लिए काम कर रहे हैं वो एज ए टीम वर्क उस काम को करें। केवल ये सोच के कि मैंने इसको किया है, सारा क्रेडिट मेरा है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ऐसा सोच के उन्हें काम नहीं करना चाहिए। संस्थान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें और अच्छे से काम करें, अच्छे से अपने कार्यों को करें, टीम वर्क के रूप में काम को करें। तो ये सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया कि सहयोग की भावना कर्मचारियों में होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी को किसी दूसरे कर्मचारी की हेल्प की आवश्यकता है तो वो उसको करनी चाहिए। सबसे अंत में हम 14वें सिद्धांत की बात करते हैं, जो कि है कर्मचारियों के कार्यकाल के स्थायित्व का सिद्धांत, जो ये बताता है कि एक कर्मचारी को जो कार्य दिया जाता है उसमें स्थायित्व होना चाहिए, यानी उसका कार्य स्थल या जो वो कार्य कर रहा है वो बार बार बदला नहीं जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। अगर एक कर्मचारी की योग्यता के बारे में हमें मालूम है, हम जानते हैं कि ये इस काम को अच्छे ढंग से कर सकता है, तो उसे उस काम पर लगे रहने, उस काम को करने देना चाहिए। इससे उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और संस्था को उसका लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हर दूसरे दिन, हर 15वें दिन, हर महीने के बाद मान लीजिए किसी कर्मचारी का कार्य बदल दिया जाता है कि आज तुम ये काम नहीं करोगे, आज वो करोगे, आज वो नहीं करोगे, आज ये करोगे, तो उसका काम में मन नहीं लगेगा।
और एक स्थिति ये आएगी कि उसका मन करेगा कि मेरा तो कोई निश्चित ठिकाना ही नहीं है, मैं करूँ क्या। मुझे यहाँ से जो मुझे काम आता है वो मुझे दिया नहीं जाता, और जो मुझे नहीं आता उस काम में मुझे लगा दिया जाता है। तो वो काम छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, नई जॉब ढूंढने की कोशिश करेगा, जो कि संस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कर्मचारी के कार्यों में स्थायित्व होना चाहिए एक योग्य व्यक्ति को, जो उसके योग्य काम है। आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि एक सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपना या एक किसी सही वस्तु को सही जगह रखना ठीक इसी प्रकार से है कि जैसे किसी व्यक्ति को हमने सही जगह जो काम को जानता है उसे वो काम सौंप दिया, और उसके बाद हम निश्चित हो जाते हैं कि अब ये सारा काम इसको ही देखना है, बार बार बदलना नहीं चाहिए। तो ये सिद्धांत कर्मचारी के कार्यकाल के स्थायित्व का सिद्धांत है कि जो काम वो अच्छे से करता है वो उसे लगातार करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 14 सिद्धांत पूरे हो जाते हैं इन 2 वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आएंगे, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या किसी तरह का आप बात कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, या किसी और टॉपिक के ऊपर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।